हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सर डॉक्टर अरुण मारू, एसएन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफरजन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज हम एक काफ़ी छोटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, इंटरनेशनल सॉवरेनिटी। आप लोगों को मैंने वीडियो बताया उसमें कि संप्रभुता क्या होती है, राज्य की संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी राज्य की क्या होती है, प्रभुसत्ता क्या होती है, आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, बाहरी संप्रभुता क्या होती है ना। और एकल वाली संप्रभुता क्या होती है, बहुल वाली संप्रभुता क्या होती है। परंतु आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इस पर हम लोग बहुत कम फोकस करते हैं, परंतु कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। यह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, इंटरनेशनल सॉवरेनिटी। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता जो है, इस विचार को बनाने वाले राजनीति शास्त्री हैं, वो हैं ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस, उन्होंने पुस्तक लिखी वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति और युद्ध। उनकी पुस्तक है वॉर एंड पीस। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो कानून हैं, या फिर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके कानून जो है राज्य की संप्रभुता को थोड़ा कम कर देते हैं। क्योंकि यदि कोई देश यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, आईसीजे के नियम को मानता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, तो फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून ही उसकी संप्रभुता की ताकत को कम कर देते हैं। इंटरनेशनल लॉज जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, किसी राज्य की संप्रभुता को कम कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है विश्व एक गांव, वर्ल्ड एज ए विलेज। तो ये जो संकल्पना ही बताती है कि विश्व के सभी देश, एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व में एक ही संविधान होगा, एक ही देश होगा और एक विश्व सरकार होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। भूमंडलीकरण जैसा मानता है कि जो अमेरिका में जो चीज़ मिलती है वो भारत में मिलती है, जो भारत में मिलती है वो रशिया में मिलती है, ठीक है। विश्व एक गाँव है, सारी मानव जाति एक है। तो जब ऐसे सिद्धांत माना जाएगा वैश्वीकरण वाला, तो राज्य की संप्रभुता शक्ति अपने आप ही कम हो जाती है। हालांकि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता को कम करता है, परंतु उसको खत्म नहीं करता। कई बार समझ में। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता। ह्यूगो ग्रोशियस इसके समर्थक है, इसके प्रतिपादक है, इसके जनक है सिद्धांत के। उनकी पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस, ठीक है। ह्यूगो ग्रोशियस जो है वो कहते हैं कि राज्य को, जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, उस राज्य का, देश को अंतर्राष्ट्रीय लॉ या इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके मेंबर हैं इसलिए। तो इस कारण पालन करने के साथ उनको उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, यूएनओ जैसे संगठन से, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन से या आईसीजे जैसे संगठन से सुविधाएं भी मिलती है। तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए वो कानून का पालन करते हैं, परंतु उन कानून का पालन करने के दौरान इनडायरेक्टली ये होता है कि उस राज्य की संप्रभुता की शक्ति कम हो जाती है, लगभग खत्म सी होने लगती है, कई बार ऐसा देखा गया है, ठीक है। दूसरा है, यह संप्रभुता की शक्ति खत्म नहीं होती, सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। राज्य निरंकुश नहीं रहता है, राज्य की निरंकुशता पे, राज्य की या देश की निरंकुशता पर अंकुश लग जाता है, ठीक है। और विश्व सरकार, विश्व राज्य, विश्व संविधान की संकल्पना मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है वो मानता है विश्व एक गाँव है, वर्ल्ड एज ए विलेज। तो जब विश्व को एक मानता है तो वो अलग अलग देशों की संप्रभुता को मान्यता कम देता है, सिद्धांत ये। हालांकि ये कहता है कि राज्यों की संप्रभुता सीमित हो सकती है, प्रभुसत्ता खत्म नहीं हो सकती, संप्रभुता खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ये सिद्धांत भी विश्व एक संविधान की बात करता है, विश्व सरकार की बात करता है, एक मानवों के लिए एक सरकार की बात करता है। तो ये भी राज्य की एक संप्रभुता को कम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की संप्रभुता को कम करते हैं, जो कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जैसे संगठन जो है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO जैसे संगठन है, ये संगठन अपने कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उनका पालन हर सदस्य राष्ट्र को करना पड़ता है। नहीं करेगा उसको संगठन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी सुविधाओं से उसको मतलब कि उसकी सुविधाएं, उस संगठन की सुविधाएं जो है, फैसिलिटी जो है, वो देश को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की संप्रभुता को कम करते हैं। आई बात समझ में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।